क्या मुझे एक महिला के शरीर में परिवर्तन करना पड़ेगा? पार्ट 2। फिर उसने ब्रा के कप में कुछ पुराने कपड़े डाल दिए और फिर मुझे नाइटी पहनने का इशारा किया। मैंने नाइटी पहन ली। फिर रोहिणी बोली, चलो अब ऐसे ही सो जाओ, सुबह सब काम ठीक से करना। और फिर वह ऐसा कहकर सोने चली गई, पर चिंता के कारण नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। मुझे अपना भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे जीवन भर रोहिणी की पत्नी बनकर उसकी सेवा करनी पड़ेगी? क्या मुझे खुद को एक औरत के रूप में ढालना पड़ेगा? क्या मुझे कभी दोबारा पुरुष के रूप में जीने का मौका मिल पाएगा? क्या मुझे एक महिला के शरीर में परिवर्तन करना पड़ेगा? ऐसे कई प्रश्न मेरे दिमाग में आए, लेकिन उसका उत्तर किसी के पास नहीं था। सुबह उठकर पहले मैंने नाश्ता बनाया, फिर रोहिणी को नींद से जगाया। वह मुझे देखकर बोली, सब काम कर लिया ना? मैंने धीमी आवाज में कहा, आप फ्रेश हो जाओ, मैंने नाश्ता बना लिया है। वह बोली, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आने तक मेरे ऑफिस के कपड़े निकालो और उसे प्रेस करके रखो। मैंने रोहिणी के ऑफिस के कपड़े निकाले और उन्हें प्रेस कर दिया और फिर किचन में जाकर नाश्ता निकालना शुरू किया। मेरे टेबल पर नाश्ता निकालने तक वह रेडी होकर आई। मैंने उसे नाश्ता परोसा। वह नाश्ता करते हुए बोली, मेरे जाने के बाद रूम अच्छे से क्लीन करना, मेरे कपड़े सूखने डाल देना और बर्तन धोकर किचन में रख देना। अब से ये सब तुम्हें रोज करना है और अभी नाइटी उतार दो और कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लेना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस निकाल कर रखे हैं। मैं सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। रोहिणी के ऑफिस जाने के बाद सबसे पहले मैंने बर्तन धोकर किचन में रखे, फिर रूम को अच्छे से साफ किया। उसके बाद रोहिणी के कपड़ों को धोकर सूखने रख दिया। तब काम करने के बाद जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं नाइटी में बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने सोचा रोहिणी के आने तक मैं कपड़े चेंज करके अपने कपड़े पहन लूंगा, पर जब अलमारी खोली तो उसमें केवल औरतों वाले ही कपड़े थे। मेरे सारे कपड़े रोहिणी ने अपनी अलमारी में रखकर उसे लॉक कर दिया था। मैंने कपड़े देखने शुरू किए, उसमें मुझे एक नीला सलवार सूट पसंद आया। मैंने नाइटी उतारी और ड्रेस पहन लिया। अब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं एक औरत जैसा लग रहा था, लेकिन मेरे छोटे बाल, मेकअप और ज्वेलरी ना होने के कारण मैं थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने अब दूसरे काम करने शुरू किए। इतने में शाम हो गई थी। रोहिणी के आने का समय हो गया था। मैंने जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट किया। अब खाना रेडी था। थोड़ी देर बाद रोहिणी आई तो घर की सफाई और मुझे सलवार सूट में देखकर खुश हो गई और बोली, घर तो अच्छे से तैयार किया है, पर खुद को अच्छे से तैयार क्यों नहीं किया? तुमने चूड़ियां और पायल क्यों नहीं पहनी थी? और होठों की लाली भी गायब है। पत्नी को देखकर पति का मूड ठीक हो जाना चाहिए, ना कि खराब। मैंने कहा, मुझे ये सब नहीं आता। वह बोली, मुझे पता है, इसलिए गुस्सा नहीं किया। कल मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो भी जरूरी चीजें हैं ले आऊंगी और कल से तुम साड़ी, ब्लाउज और ज्वेलरी पहनना। कार्य हाउसवाइफ की तरह होगी, समझी? मैं नजरें झुकाए खड़ा था। उसने पूछा, डिनर रेडी है या नहीं? मैंने कहा, रेडी है। फिर उसने कहा, ठीक है, टेबल पर लगाओ, मैं आता हूँ। और ऐसा कहकर वह चली गई। मैंने टेबल पर खाना लगाया। तभी थोड़ी देर बाद वह आई तो उसने मेरा शर्ट और जीन्स पहन रखा था। मैंने खाना निकाला, फिर हम दोनों ने खाना खाया। मैंने बर्तन धोकर किचन में रख दिए। अब हम टीवी देखने लगे। तभी वह बोली, आज से तुम्हारा नाम गीता होगा और तुम मुझे नाम से नहीं बुलाओगी बल्कि ए जी सुनो जी ऐसा कहकर बुलाओगी। अब मैं समझ चुका था कि जो उसने कह दिया अब वही होगा। मैंने अब खुद को उसकी पत्नी मानना शुरू कर दिया था ताकि मुझे आदत हो जाए। मैं सुबह से काम करके थक चुकी थी, इसलिए मैंने उनसे कहा, सुनिए जी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाऊं क्या? वह थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने रूम में आकर कपड़े चेंज किए और नाइटी पहनकर सो गई। सुबह उठकर मैंने नाश्ता बनाया और फिर उन्हें जगाया। नाश्ता करने के बाद वह तैयार हुए और बोले, काम करने के बाद नहा लेना और अच्छे से सेविंग कर लेना। मैं कुछ जरूरी चीजें लेकर आता हूँ। फिर वह बाहर चले गए। मैंने जल्दी जल्दी सब काम निपटाए और नहाने चली गई। मैं बाथरूम में ही थी तभी उनकी आवाज आई, गीता, मैं आ गया हूँ, अब जल्दी से नहा कर निकलो। फिर बाथरूम का दरवाजा खटखटा कर बोले,
नहाने के बाद ये ब्रा पैंटी पहनकर रूम में आऊं। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर ब्रा पैंटी ले ली। नहाने के बाद मैंने पिंक कलर की पैंटी पहनी और ब्रा पहनकर हुक लगा दिए और कमर पर टॉवल लपेटकर रूम में चली गई। रूम में उन्होंने एक्टिंग साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट निकाल रखा था। साथ ही मेकअप का सामान और कुछ ज्वेलरी भी थी। अब उन्होंने मुझे तैयार करना शुरू किया। पहले पेटीकोट पहनाकर उसे कसकर बांधा, फिर पिंक कलर का रेडीमेड ब्लाउज पहनाया। उसके बाद साड़ी को कमर पर लपेटा और साड़ी की प्लेट बनाते समय बोले, मैं क्या रोज रोज तुम्हें साड़ी पहनाऊंगा, इसे पहनते पहनते सीख लो। कल से तुम्हें खुद अपने आप तैयार होना है। फिर मुझे प्लेट बनाना, पल्लू बनाना, उसे सेट करना सिखाया और मेरे लेफ्ट शोल्डर पर पल्लू सेट कर दिया। अब मुझे ड्रेसिंग टेबल के पास ले जाकर मेरा मेकअप करना शुरू किया। होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाए, हाथों में गुलाबी रंग की 12 चूड़ियां और फिर पैरों में पायल पहनाई। फिर गले में एक नेकलेस पहनाया। फिर मेरे कान में बिना छेद के पहने जाने वाले झुमके पहनाए और नाक में एक छोटी सी नथ भी पहनाई। फिर लंबे बालों वाली विग लगाए और फिर मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर आशीर्वाद लेने को कहा। मैंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो वह बोले, सदा सुहागन रहो। मैं शर्मा गया। अब मैंने खुद को उनकी पत्नी मान लिया था। मुझे अब महिला बनकर रहने में मजा आ रहा था। मैं खुद अपने हाथों से साड़ी, ब्लाउज पहनती, चूड़ियां पहनती, मेकअप करती और हम कभी कभी बाहर भी घूमने जाने लगे थे। मैंने अपने नाक और कान में भी छेद करवा लिए थे और मेरे बाल भी लंबे हो गए थे जिसके कारण मुझे विग की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये सब मैंने एक आदर्श पत्नी की तरह जीना सीख लिया है। हमारे बीच झगड़े भी नहीं होते हैं और अब हम दोनों बहुत खुश हैं।